नमस्कार, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग पोषण ट्रैकर के न्यू अपडेशन के बारे में जानेंगे। क्योंकि इससे पहले 20.2 चल रहा था, अभी हमारा 20.3 अपडेट में आ चुका है। तो इसको अपडेट करने के लिए आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है कि प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद पोषण ट्रैकर सर्च करें। इस तरह से सर्च करने के बाद देखिए, चूँकि मेरा इंस्टॉल है इसलिए इंस्टॉल हो रहा है, और जिनका इंस्टॉल नहीं रहेगा वो यहाँ पे अपडेट आएगा ओपन की जगह पे। तो अपडेट कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा, फिर इंस्टॉलेशन के बाद ओपन कीजिएगा। यहाँ पे 2-3 चीज़ नए आए हैं, जिसको आज चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेनिफिशियरी में क्या नया है। तो बेनिफिशियरी में एक चीज़ बताया गया है कि हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एंट्री हो सकता है। यानी अगर हमारे मोबाइल में डाटा नहीं है तो भी हम अपने लॉगिन पे नए बेनिफिशियरी की एंट्री कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे यहाँ पे अगर ये तो अभी मेरा ऑनलाइन डाटा शो कर रहा है, यहाँ चूँकि देख रहे हैं डाटा ऑनलाइन है। अगर ये ऑफलाइन भी कर देंगे तो भी यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और वो ऑफलाइन मोड में, वहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑफलाइन मोड कैन स्टोर लास्ट 3 डेज डाटा। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग ऑफलाइन में डाटा सेव करेंगे वो डाटा 3 दिन तक रहेगा। अगर 3 दिन के अंदर अगर वो सिंक नहीं होगा तो वो डाटा ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। जब डाटा मान लिया जाए ग्रामीण इलाका में ये नहीं रहेगा तब के कंडीशन में ये काम करेगा। तो ये एक ये हो गया। और हम लोग अब एंट्री करने के साथ ही आधार वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई नहीं रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग एक पहला ये चेंजिंग हुआ है। दूसरा चेंजिंग क्या हुआ है वो हम देखते हैं। दूसरा चेंजिंग में हमारा दिखा रहा है कि एक नया फीचर जुड़ा है। वो फीचर है रेफरल रजिस्टर, जो कि यहाँ से भी ये डायरेक्ट दिखेगा। ये यहाँ देखिए रेफरल रजिस्टर नया फीचर है, इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग मोर बटन में जा कर के ये यहाँ पे दिखेगा रेफरल रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब हमारा रेफरल रजिस्टर का कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा कोई सैम मैम होता है तो उसको हम लोग जो एमटीसी में रेफ़र करते हैं तो वो यहाँ से डाटा यहाँ से जाएगा। चूँकि अभी तक एक भी नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे कोई डाटा दिखा नहीं रहा है। अगर हम एमटीसी कन्वर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि आज ही अपडेट आया है तो इस तरह से ये आज शो नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग तीसरा फीचर के बारे में जानेंगे। तीसरा फीचर क्या है, इसमें तीसरा अपडेट क्या आया है। तीसरा अपडेट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया है जो कि डैशबोर्ड में दिखाता है। तो डैशबोर्ड में क्या दिखाता है इसको देखते हैं। डैशबोर्ड में दिखाता है कि हम लोग जो सैम मैम देखते थे, जैसे इस महीने फरवरी में अगर हम वज़न करते हैं तो मार्च में 5 मार्च तक दिखेगा। लेकिन इस बार ये नया फीचर जुड़ा है कि जो हम लोग सैम मैम अंडर वेट बच्चे हैं उसका डाटा करेंट मंथ का, यहाँ देखिए ये करेंट मंथ का यहाँ दिखा रहा है और ये प्रीवियस मंथ का दिखा रहा है। तो अगर पिछला महीने का देखना है, जनवरी का देखना है, तो हमको इसको सेलेक्ट करना होगा। और अगर करंट मंथ का देखना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए प्रीवियस मंथ में हम लोग जाते हैं, प्रीवियस मंथ का कैसे सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ भी 2 और 3 दिखा रहा है और यहाँ करंट मंथ में भी 2-3 दिखा रहा है। अब देखना है कि 2-3 जो दिखा रहा है वो दोनों सेम है, ये अलग अलग है। तो देखिए करंट मंथ में हम सैम चिल्ड्रेन देखते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है द्रक्षा एहसान और आसिफ, जो कि देखिए यहाँ पे वेट लिया गया है 12/2/24 को, और ये भी 12/2/24 को लिया गया है। लेकिन अब देखते हैं हम लोग प्रीवियस मंथ वाला, यहाँ देखिए यहाँ भी शो करता है, यहाँ भी देखिए ये शो कर रहा है कि प्रीवियस मंथ का भी हम यहाँ से डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखिए प्रीवियस मंथ का सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए आसिफ दिखा रहा है, दरक्षा एहसान दिखा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखिए कि इसमें डेट क्या दिखा रहा है। इसमें डेट दिखा रहा है 27/1/24, 27/1/24, यानी ये जनवरी मंथ में वज़न लिया गया है। तो इस तरह से हम लोग करंट मंथ में देख सकते हैं कि किस बच्चे को सैम में किस वजन चढ़ाने के बाद जो बच्चे सैम या अंडर वेट आए उसको हम लोग क्या करना, उसी की वजह से रेफरल, मेरे ख्याल से उसी की वजह से रेफरल सेवाएं दी गई है, ताकि आपको जैसे ही ये दिखे वो बच्चा को आप एमटीसी रेफ़र करें। तो आपका 3 ऑप्शन क्लियर हो गया। अब चौथा हम लोग चलते हैं। चौथा क्या है आप लोग के लिए नया है। चौथा सिंक डाटा है। जो हम लोग डाटा ऑफलाइन सेव करेंगे वो सिंक कैसे करेंगे, वो सिंक करने के लिए हम लोग को बेनिफिशियरी में जा करके यहाँ क्लाउड जो दिख रहा है ये क्लाउड में दिखेगा। जो पेंडिंग टू सेव है यहाँ 0 एक्टिविटीज दिख रहा है,
अगर हम लोग मान लीजिए ऑफलाइन में डाटा यहाँ सेव करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा 1 2 3 4 5 6, फिर उस पर क्लिक करने के बाद वो डाटा खुलेगा और उसको हम लोग ऑनलाइन करके दिखा सकते हैं। तो ऑनलाइन ये यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ क्लिक कीजिएगा स्टार्ट पे, तो ये आपका दिखेगा कि हमको किस किस बेनिफिशरी को हम लोगों ने ऑफलाइन सेव किया था और उसको आप सिंक करके ऑनलाइन करना है। लेकिन याद रखिएगा अगर 3 दिन के अंदर ये नहीं करते तो ऑटोमेटिक ये डाटा हट जाएगा। तो ये 3 दिन के अंदर ही आप लोगों को करना है। तो इस तरह से हम लोग आज के अपडेट के बारे में जाने कि अपडेट में क्या क्या है ये देख लीजिएगा। और ख़ास करके विभाग का एक और चीज़ है कि हम लोग को अपना आंगनवाड़ी केंद्र जो रिसोर्सेज पर्सन है, आंगनवाड़ी केंद्र यूजर्स, इसका डाटा ये सेव होना चाहिए। ये दो जो डाटा दिख रहा है कि जो सेविका है, सहायिका है, उसका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि वहाँ पे सेव होना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपडेट AWH प्रोफाइल में जा करके सारा डाटा को इंक्लूड करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग करके बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके अंत में सबमिट करना है। लेकिन इसको भरने के बाद सबमिट कीजिएगा, तब ये सारा डाटा भरने के बाद पहले सबमिट बटन को प्रेस करें, तब देन जा करके फिर बैंक अकाउंट को टाइप करिएगा। और बैंक अकाउंट डिटेल को टाइप करने के बाद उसका जो खुलेगा वो डाटा यहाँ पे डालना है। और डालने के बाद लास्ट में सबमिट, चूँकि ये भरा जा चुका है इसीलिए ये दिखा रहा है कि हम लोगों को ये भरा जा चुका है, इसलिए ये हम लोग को शो नहीं कर रहा है। जिसका नहीं भरा हुआ होगा वो यहाँ पे जा कर के अपना अपडेट करेंगी। तो ये विभाग का डिमांड है, ये इसको शीघ्र ही सारी सेविका अपना और खुद का और सहायिका का कर ले, ताकि विभाग का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या अपडेशन आता है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारी सेविका बहनों के पास ये इन्फॉर्मेशन जा सके। थैंक यू।